पश्चिम बंगाल में लाखों वोटरों के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं। कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट, पुराने वोटर कार्ड और सब कुछ था, फिर भी उनका नाम लिस्ट से गायब हो गया है। क्या यह सिर्फ तार्किक विसंगति है या वोटरों को बाहर करने की कोई बड़ी रणनीति? और अब पूरे घटनाक्रम के बाद हेमंत सोरेन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हैं, क्योंकि मामला सिर्फ बंगाल का नहीं, अब इसकी गूंज झारखंड तक पहुंच चुकी है। आखिर हेमंत सोरेन को किस बात का खतरा है, आज हम आपको यह भी बताने आए हैं। पहले बात बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने करीब 60 लाख नाम तार्किक विसंगति के आधार पर चिन्हित किए थे। इसमें से 27,10,000 लोगों के नाम आखिरकार मतदाता सूची से हटा दिए गए और सवाल यहीं से शुरू होता है, क्या इतनी बड़ी संख्या में गलती हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट तक को दखल देना पड़ा, न्यायाधिकरण बनाए गए, लेकिन जमीन पर तस्वीर कुछ और ही दिखी। कई लोग अपने दस्तावेज लेकर पहुंचे, लेकिन उन्हें सुनवाई तक का मौका नहीं मिला। यह काम एसआईआर की वजह से हुआ। ऐसे में एसआईआर को लेकर कई तरह के सवाल जो है सो उठने लगे हैं और झारखंड में इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिला है। अब सबसे अहम सवाल जो है वो यह है कि क्या यह प्रक्रिया निष्पक्ष है? एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां किसी परिवार के कुछ लोगों का नाम तो मतदाता सूची में है, लेकिन कुछ लोगों का नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है और इसी चीज को लेकर लगातार विवाद भी हो रहा है, लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कई लोगों का नाम तो 2002 के वोटर लिस्ट में भी था। पिछले एसआईआर में वो वेरीफाई भी हो चुके थे, फिर भी उन्हें अचानक तार्किक विसंगति का नाम बताकर इस बार मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया गया। विशेषज्ञों का जो कहना है वो और भी इस विवाद को नए सिरे से जन्म देता है। उनका कहना है जिन त्रुटियों को लगातार लॉजिकल एरर बताया जा रहा है, कई मामलों में सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक है, जिसे टाइपो कह सकते हैं, जैसे उम्र का अंतर कम दिखना, नाम की स्पेलिंग में बदलाव या कई ऐसी छोटी गलतियों को आधार बनाकर भी लोगों का वोटिंग राइट छीना गया है। और इस चीज को लेकर कई गंभीर सवाल चुनाव आयोग पे उठ रहे हैं। क्या चुनाव आयोग का मकसद लोगों को एसआईआर में पास करना था या लोगों को एसआईआर में फेल करना था? इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, क्योंकि बंगाल वह राज्य है जहां बीजेपी सरकार बनाने के लिए अभी तक स्ट्रगल करती रही है। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब इसका असर झारखंड में हो रहा है। झारखंड में इस पूरे मुद्दे को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पार्टी के सांसद, विधायक और पदाधिकारियों के साथ एसआईआर को लेकर विशेष बैठक और ट्रेनिंग शुरू कर दी, जिसमें स्पष्ट संदेश गया है कि झारखंड का कोई भी वोटर एसआईआर में छूटना नहीं चाहिए। और इसका मतलब आप समझ सकते हैं, इसका मतलब साफ है कि सरकार को डर है एसआईआर से, क्योंकि अगर बंगाल जैसा पैटर्न झारखंड में भी दोहराया गया तो चुनावी समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल सकता है। हेमंत सोरेन का डर वाजिब भी है, क्योंकि हेमंत सोरेन के ज़्यादातर मतदाता आदिवासी, पिछड़े और जनजाति समुदाय से आते हैं। ज़्यादातर तो जंगलों में रहते हैं। आदिवासी वोटर से हेमंत सोरेन का मुख्य वोट बैंक है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर भी बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही है। राजनीति विश्लेषकों के मुताबिक अगर बड़े स्तर पर वोटर लिस्ट के नाम में बदलाव होता है तो सत्ता का जो संतुलन है वो बदल सकता है। झामुमो नेताओं का आरोप है कि एसआईआर के आड़ में आदिवासी, मूलवासी और पिछड़े वर्ग को टारगेट किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सीधा असर सरकार पर पड़ेगा और यही वजह है कि हेमंत सोरेन अब इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहे हैं। झारखंड में भी एसआईआर को लेकर असर देखने को मिल रहा है। हेमंत सोरेन को भी डर है कि कहीं अगर एसआईआर की वजह से वोट बैंक बिगड़ा तो उनकी कुर्सी भी खतरे में आ सकती है। हेमंत सोरेन ने एक बड़ी बैठक की है 2029 विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर, क्योंकि सीएम जानते हैं कि अभी उनके पास पूरा बहुमत है, लेकिन 2029 के लिए
बूथ लेवल पर मजबूत पकड़ चाहिए, हर वोटर तक उनके कार्यकर्ताओं की पहुंच होनी चाहिए। डेटा वेरिफिकेशन पर फोकस यह दिखाता है कि हेमंत सोरेन अब लंबी राजनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हेमंत सोरेन ने एसआईआर को लेकर लगभग झारखंड के सभी राज्यों से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपने जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की और जमीनी स्तर पर किस तरीके से एसआईआर के खिलाफ लड़ी जाए, इसे लेकर रणनीति बनाने में हेमंत सोरेन जुट गए हैं। कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जा रहा है, पंचायत से बूथ स्तर तक नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है। हर वोटर का डेटा चेक करने के लिए लोगों को कहा गया है। अब चुनाव डाटा बनाम लोकतंत्र की लड़ाई बनती जा रही है। ऐसा दिख रहा है कि हेमंत सोरेन जिस तरीके से एक्टिव हुए हैं बंगाल की खबरों के बाद, और बड़ी बैठक की गई है जिसमें एसआईआर से निपटने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है। बंगाल में जो हुआ वह सिर्फ एक राज्य की कहानी नहीं है, यह पूरे देश में चुनावी प्रक्रिया पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या एसआईआर पारदर्शी है या राजनीति है? क्या वोटर लिस्ट का खेल चुनाव का नतीजा बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हेमंत सोरेन इस खतरे को अवसर में बदल पाएंगे? क्योंकि राजनीति में जीत उसी की होती है जो खतरे को सबसे पहले पहचान ले, और हेमंत सोरेन इसमें महारत हासिल कर चुके हैं। विधानसभा चुनावों में देखें या असम विधानसभा चुनाव देखें या बंगाल विधानसभा चुनाव, हेमंत और जेएमएम ने जिस तरीके से अपनी रणनीति बदली है, उससे साफ है कि हेमंत अब लंबी लड़ाई के मूड में है और लड़ाई किस तरीके से लड़नी है हेमंत सोरेन जानते हैं। एसआईआर में जो बंगाल में हुआ, लगभग 27 लाख से ज़्यादा वोटर्स को जिस तरीके से मतदान से वंचित रखा गया, अगर झारखंड में भी वो पैटर्न दोहराया जाता है तो निश्चित रूप से जेएमएम और हेमंत सोरेन को नुकसान हो सकता है। और उस नुकसान की भरपाई किस तरीके से पहले से तैयारी कर ली जाए, उसकी तैयारी में हेमंत सोरेन और जेएमएम जुट चुकी है। हेमंत सोरेन जानते हैं कि उनके लिए आदिवासी पिछड़ा वोट बैंक कितना जरूरी है और उसे संरक्षित करने के लिए ही ये कवायद शुरू की जा रही है। एसआईआर को लेकर जिस तरीके से वोटर लिस्ट से लोगों का नाम गायब किया जा रहा है, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को भी इस बात का खतरा जरूर है कि कहीं उनका वोट बैंक टारगेट ना हो। हेमंत सोरेन की कुर्सी क्या एसआईआर की वजह से खतरे में पड़ सकती है, यह अब भी एक बड़ा सवाल है। एसआईआर और हेमंत की रणनीति को लेकर आपका क्या सोचना है, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जोहार, जय झारखंड।